हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो कि आपके बीबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्को बिलोंग्स टू, ऑप्शन है आपके पास जापान, यूके, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है जो आपकी टेस्को कंपनी है वो इनमें से किस कंट्री को बिलोंग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट कब किया गया था। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ था ये आपका 1919 के अंदर। ठीक है, 1919। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके यहाँ पे कवर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसको स्टार्ट किसने किया था, तो उसका आंसर होने वाला है आपका जैक कोहेन। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन, ये कौन से कंट्री को बिलोंग करती है, तो उसका आंसर है आपके पास यूनाइटेड किंगडम। सेकंड है आपके पास कब ये स्टार्ट किया गया था, कब फाउंड हुआ था आपका ये, तो उसका आंसर है आपका 1919। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट किया किसने था, तो उसका आंसर है आपके पास जैक कोहन। ठीक है, तो ये आपका तीन क्वेश्चन यहाँ पे इससे बनते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर नवरत्न स्टेटस। ठीक है, आपको पता है इंडिया के अंदर काफी सारे महारत्न नवरत्न कंपनी के स्टेटस दिए जाते हैं कंपनीज को, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नवरत्न स्टेटस वाली कंपनी है आपकी। ठीक है, ऑप्शन से आपके पास राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और थर्ड है आपके पास महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सी कंपनी नवरत्न है आपकी। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ द अबव। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो जितनी भी कंपनीज है वो सभी के सभी आपकी नवरत्न के अंदर आती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अब आपके पेपर में जरूर तो नहीं वही ऑप्शन आएंगे। ठीक है, कोई से भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको इंडिया के अंदर जो 14 कंपनीज है आपकी नवरत्न वाली, वो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, 14 कंपनीज की। आपको एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस कंपनीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पेपर में कोई सा भी आपका आता है कंपनी का ऑप्शन, तो आप उसको राइट मार्क कर सको। ठीक है, इसी तरह से आप नेट पे सर्च कर सकते हो महारत्न कंपनीज, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो कि आपके ऑप्शन में भी था, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल बिल्डर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, और एट पे आपके पास है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ अगला है हमारे पास महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि आपका शॉर्ट फॉर्म में एमटीएनएल कहते हो, जो कि आपने सुना होगा। दूसरा आपके पास कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 11th है आपके पास नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, 12th है आपके पास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो आपके ऑप्शन में भी था, और 13 है आपके पास एनएलसी इंडिया लिमिटेड, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास इसके अंदर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये 14 कंपनीज आपकी नवरत्न स्टेटस कंपनीज के अंदर आती है। तो आपको इन सभी के नेम याद रखने हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लीव लीप अहेड इज द टैगलाइन ऑफ। तो आपको बताना है जो आपका टैगलाइन है आपका लीप अहेड, वो किस कंपनी का टैगलाइन है। ऑप्शन है आपके पास एटीएनटी, सेकंड ऑप्शन है इंटेल, थर्ड ऑप्शन है आपके पास एसेंचर, और फोर्थ है आपके पास नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर, जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इंटेल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो लीप अहेड है आपका वो किसका टैगलाइन है, आपका इंटेल का टैगलाइन है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने येस्टरडे हमने एक वीडियो कवर किया था जिसमें हमने कंपनीज की जो टैगलाइन से हमने वो कवर की थी। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको और भी वीडियो चाहिए इस टाइप की, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपके लिए वीडियो आ रही होगी। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको, आईबीएम ऑन डिमांड, टीसीएस अप्लाइंग थॉट, एसेंचर हाई परफॉर्मेंस डिलीवर्ड, और होंडा का पावर ऑफ ड्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ कंपनीज के नेम दे रखे हैं और उसके आगे टैगलाइन दे रखा है। आपको देखना है कि क्या वो टैगलाइन सही है उस कंपनी के लिए या फिर गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब तो वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्योंकि जो स्लोगन है आपका वो किसका है, वो टीसीएस का नहीं है, वो है आपका स्लोगन विप्रो का। ठीक है, तो ये विप्रो का एक पुराना स्लोगन है जिसमें हमने बात कर रखी है अप्लाइंग थॉट्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपका स्लोगन कब से कब तक था विप्रो का, 1998 से लेकर के 2070 तक आपका ये विप्रो का टैगलाइन था। ठीक है,
नाउ अभी जो आपके हाल ही में टैगलाइन क्या है विप्रो का, वो है आपका स्पिरिट ऑफ विप्रो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ऊपर की जितनी भी टैगलाइन है, आईबीएम का टैगलाइन सही है, ऑन डिमांड होता है। एसेंचर का भी टैगलाइन सही है, हाई परफॉर्मेंस डिलीवर होता है। ठीक है, जो कि हमने कल के वीडियो में भी कवर किया था। इसके बाद होंडा का टैगलाइन क्या है आपका, पावर ऑफ ड्रीम। तो ये तीन टैगलाइन आपके बिल्कुल सही थे। गलत टैगलाइन क्या था आपका, बी ऑप्शन अप्लाइंग थॉट्स। ये किसका टैगलाइन है आपका, ये विप्रो का टैगलाइन था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बजाज ऑटो लिमिटेड वॉज फाउंडेड बाय जमनालाल बजाज इन द ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने क्या चीज देखी, हमने कि जमनालाल बजाज ने फाउंड किया था बजाज ऑटो। तो आपसे ऐसे भी आ सकता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बजाज ऑटो, तो आपको क्या बताना है, जमनालाल बजाज। ठीक है, तो ऐसे भी आपको ऑप्शन को याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कौन से ईयर में ये फाउंड हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 1931, 1930, 1929 और 1945। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका 1945। ठीक है, तो बजाज ऑटो का फाउंड हुआ था आपका 1945। इसके साथ साथ ना पेपर के अंदर कई सारे ऑप्शन भी होंगे आपके पास, जिसमें बात कर रखा होगा। क्योंकि देखो बजाज ऑटो के ना बहुत सारे आपके सब्सिडरी कंपनीज है। ठीक है, तो पेपर में आपको उससे रिलेटेड ऑप्शन भी आ रखे होंगे। तो आपको ये नहीं समझना कि वो कंपनी उस टाइम पे फाउंड हुई थी तो आपको वो ऑप्शन मार्क कर देना है। यहाँ पे बात कर रहा है वो आपका बजाज ऑटो का, तो वो कब फाउंड हुआ था आपका 1945 के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रोथ इज लाइफ। ठीक है, ये किसका टैगलाइन है। ठीक है, क्या ऑप्शन है आपके पास, RIL। ठीक है, जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्री उसकी बात कर रहा है वो, एडोब, जैगवार और AMD। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या थे आपके पास, एक आपका RIL, एडोब, जैगवार और AMD। तो आपको बताना है ग्रोथ इज लाइफ किसका टैगलाइन है। तो राइट आंसर है इसका आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसेंचर वाज फाउंडेड इन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आ गया एसेंचर से रिलेटेड। तो आपको बताना है कब फाउंड हुआ था एसेंचर आपका। तो राइट आंसर होने वाला है इसका आपका 1989। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1989 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेक्सस बिलोंग्स टू। आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर लेक्सस इनमें से किस कंट्री को बिलोंग करती है। ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, USA, UK और जापान। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो जापान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान रखनी है, लेक्सस को ऑन कौन करता है, तो वो है आपका टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। तो ये बात भी इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज फाउंडेड बाय धीरूभाई अंबानी इन द ईयर। आपको बताना है रिलायंस इंडस्ट्रीज को धीरूभाई अंबानी ने फाउंड किया था, ये बात आपको पता है। तो कौन से ईयर में आपको फाउंड किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 1965, 1966, 1967 और 1968। तो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका आपका 1966 के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आपको क्या बताना है, धीरू भाई अंबानी। तो क्वेश्चन को आपको दोनों तरह से याद रखना है, उसके फाउंडर का नेम और कौन सी ईयर में फाउंड हुआ था। तो ये दोनों बातें आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है। चाहे वो कोई सी भी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपको ये दोनों चीजें आपको हर कंपनी के अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्वाफिना बिलोंग्स टू। तो आपको बताना है इनमें से किस कंपनी को बिलोंग करती है एक्वाफिना। ऑप्शन है आपके पास ITC, पेप्सिको, पार्ले और कोको कोला। तो राइट आंसर है इसका आपका पेप्सिको। ठीक है, तो पेप्सिको को बिलोंग करती है आपकी एक्वाफिना। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, BMW वॉज फाउंडेड इन द ईयर। तो आपको बताना है BMW कब फाउंड किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1918, 1916, 17 और 20। तो राइट आंसर है इसका आपका 1916। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिग जैम इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो आपको बताना है इसमें से किस कंपनी का एक प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ओसवाल एंटरप्राइज, टाटा एंटरप्राइज, रिलायंस एंटरप्राइज और बिरला एंटरप्राइज। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरला एंटरप्राइज। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रांड पार्क एवेन्यू ऑफ कॉस्मेटिक इज प्रोड्यूस बाय। ठीक है, इनमें से कौन सी कंपनी है आपकी, एक जो ब्रांड है आपकी पार्क एवेन्यू वो आपकी प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन है आपके पास पॉन्ड्स इंडिया, लैक्मी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और जेके हेलन कर्टिस। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, जेके हेलन कर्टिस। ठीक है, तो ये आपकी जो एक कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है आपकी पार्क एवेन्यू नाम की एक पूरी कॉस्मेटिक आती है आपके, उसके अंदर डीओ आते हैं, शॉप्स आते हैं। ठीक है, तो पूरी एक रेंज है आपकी इसमें। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कुकीज हाइड एंड सीक इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। तो आप रोज ही खाते होंगे ये कुकीज वगैरह, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है जो आपकी हाइड एंड सीक आती है वो कौन मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है आईटीसी, नेस्ले, पार्ले और ब्रिटानिया। तो राइट आंसर होने वाला है इसका आपका पार्ले। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेटॉल इज मार्केटेड बाय। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंपनी मार्केट करती है डिटॉल को। ऑप्शन है आपके पास जॉनसन एंड जॉनसन, रैकेट बेनकिसर, अबाउट लैबोरेटरीज और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड बिलोंग्स टू डाबर। आपको बताना है इनमें से जो ब्रांड है आपका डाबर, वो इसके अंदर जो सब कैटेगरी आपकी कौन कौन सी आती है। ऑप्शन आपके पास रियल, वटिका, अनमोल और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर होने वाला है इसका आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों कंपनी है ना वो किसके बिलोंग करती है, वो आपको डाबर को बिलोंग करती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कार्बन मोबाइल्स इज अ टेलीकम्युनिकेशन फर्म इन इंडिया विच वाज फाउंडेड इन द ईयर। तो आपको बताना है जो आपकी कार्बन मोबाइल है आपके पास वो कौन सी ईयर में फाउंड हुई थी, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 2007, 2009, 2008 एंड 2010। तो राइट आंसर इसका आपका 2009। तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हेल्पफुल होने वाले हैं बीबीए एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। और आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ साथ आपको जो पीडीएफ है, जितने भी हमने वीडियोस बना रखी है बिजनेस एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज की सीरीज जो हमारी है, उसकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको सारी अपडेट्स और पीडीएफ्स मिल रही होंगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें डीएम करके हमसे सवाल कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।